जो होता है एटम से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारे एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में। तो मान लो कि बहुत सारे एटम्स हैं, तो हमने एक उसको नाम दे दिया है। बहुत सारे एटम्स हैं तो हमने उसको नाम दे दिया है। मान लो अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हमने ले लिया। जैसे मान लो केले हैं, 12 केले ले लिए, तो 12 केले को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 दर्जन। अगर मान लो 6.022 इंटू 10⁻23 हमने एटम्स ले लिए, बहुत इजीली ढंग से आप समझिएगा, तो इसको क्या हम लोग बोल देते हैं, 1 मोल। भाई मोल कुछ नहीं है, हमने एक नाम दे दिया है, जनरल नाम दे दिया है। 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको हम लोग एक बोल देते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। यहां से अगर हम लोग कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम में क्या क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, आपके न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इधर हो गए और इधर 4 हो गया। ठीक है, क्लियर। यहां तक हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब हम लोग मास कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम का, हम लोग किसी भी एटम का अगर मास कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है। तो इसको हम लोग, इसलिए हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, 1 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ये देख लो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और 1 मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये दोनों सेम है, चलिए देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻27। देख रहे हो, ये -24 है, ये -27, मतलब बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग निकल के जाते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन। देख रहे हो ना कितना कम है। मास ऑफ प्रोटॉन में अगर हम 1837 का डिवाइड करेंगे तब हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 1837 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सोचो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एटम का जो निकालेंगे, एटम का हम लोग वेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर। तो अब हम लोग मास ऑफ 1 कार्बन ऑफ एटम, मास ऑफ 1 कार्बन ऑफ एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 6 mp, 6 प्रोटॉन है ना, 6 न्यूट्रॉन है, 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। 1 का इतना है तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 का इतना है तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो 1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसको हम लोग कर देते हैं AMU में, 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया आपका हमारा मास ऑफ 1 कार्बन ऑफ एटम।
मास ऑफ वन कार्बन ऑफ एटम का निकल गया। अगर हम इसको मोल के टर्म में ले आएंगे तो हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का निकाल लेंगे तो मोल के टर्म में आ जाएगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, अभी तो हमारा मास ऑफ वन कार्बन ऑफ एटम है, अब इसको हम लोग मोल के टर्म में करेंगे तो कैसे हमारा निकल जाएगा बताओ। मास ऑफ वन कार्बन ऑफ एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग ग्राम में ही देखते हैं, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर। अगर मोल के टर्म में एक 1 मोल में कितना होता है, इतना एटम होता है, तो इस एटम को इस एटम के लिए निकाल लो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा मास। तो अगर मान लो ये तो 1 कार्बन ऑफ एटम था, अगर मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻³ कार्बन ऑफ एटम के लिए करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मास ऑफ वन कार्बन ऑफ एटम के लिए ये हो गया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन ऑफ एटम के लिए क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करके। ये तुम्हारा क्या है, ये 1 मोल है ना, ये तुम्हारा क्या है, यही जो तुम्हारा 1 मोल है, तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 ग्राम। सॉल्व करना, देखो यही आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये तुम्हारा हो जाएगा 12 ग्राम। तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 ग्राम। क्लियर है ना। 1 कार्बन एटम के लिए इतना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻³ कार्बन एटम के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मास निकल जाएगा। ये कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर, तो 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 ग्राम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हमने 1 कार्बन एटम के लिए निकाल लिया, फिर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के लिए निकाल लिया, मास निकाल लिया, वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर, तो 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। यहाँ तक क्लियर आपको। अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोल, किसमें इन्वॉल्व है ना, इसमें क्या इन्वॉल्व है, मोल, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, और मास भी है ये, इसको बोल देते हैं हम लोग मोलर मास। ठीक है, या इसको हम लोग बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि हम लोग एटम को लेके चल रहे हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास मोल के लिए है। देखो इसमें मोल इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोल देते हैं, मोलर, ये जी से ग्राम मास हो जाएगा, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल टू क्या हुआ, आप देख लो, कार्बन में कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, उसको दोनों को जोड़ दो सिंपल में। ये तो मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझाया है। तो 1 कार्बन में कितने हैं, प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 ग्राम। मोलर मास तुम्हारा हो जाएगा मोलर मास, और इक्वल टू इसको बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर, समझ में आ गया। एक सिंपल तरीके से भी हम लोग समझ कर देख लिए। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सिंगलली हम लोग ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे, सेम आप लोग तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से उसके थ्रू क्या हमको निकल के जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। तो वहाँ से यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम। जैसे वहाँ पे था ना, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना है उसको क्या कर रहे हम लोग ऐड कर देते थे। वहाँ 6 प्रोटॉन था, वहाँ 6 न्यूट्रॉन था, तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 ग्राम हो गया था। वो तो मैंने कैलकुलेशन दिखाया, सिंपल फॉर्म में देख लो आप। वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 ग्राम। यहाँ पे कितना है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल इक्वल टू
16 ग्राम। क्लियर? वहाँ पे क्या था, कार्बन में 6 प्रोटॉन था, 6 न्यूट्रॉन था, तो वहाँ क्या निकल के आ रहा था, 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है, 1 मोल इक्वल टू 16 ग्राम। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो एक न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल, तो कितना आसानी से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा ये, इसको हम लोग देखते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल में 16 ग्राम है, मतलब 16 ग्राम में 1 मोल है, तो 64 ग्राम में क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो, सीधे मोल आ जाएगा। तो कितना आसान हो गया, देखना 16 ग्राम जो है 1 मोल है, तो 64 ग्राम कितना हो जाएगा, 64 अपॉन 60, ये कितना हो जाएगा 4 मोल। तो कितना आसान हो गया, आसान हो गया कि नहीं हो गया, निकल गया ना। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 4 मोल हो गया। 1 मोल में 16 ग्राम है, 16 ग्राम इक्वल टू 1 मोल है, तो 64 ग्राम में कितना हो जाएगा मोल, 4 मोल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से हमको एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ, कुछ नहीं, किसी को फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन, मास गिवन, ये क्या मास दिया हुआ है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास। अरे भाई ये 16 ग्राम क्या है, मोलर ही मास तो है ना, हमने जो कैलकुलेट करके 16 ग्राम क्या है, मोलर मास है। मास गिवन अपॉन मोलर मास, डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते हो। मास गिवन अपॉन मास कितना दिया है 64, मोलर मास इसका ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इजी है। क्लियर? समझ में आ गया? तो मोल क्या है, मोल एक नंबर है, मोल एक नंबर है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या, मोल एक नंबर है। हम इतने एटम्स को मिला करके एक मोल बोल देते हैं, जैसे 12 केले को मिला करके हम लोग 1 दर्जन बोल देते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ठीक है, अब मॉलिक्यूल लेवल में हम लोग देखते हैं, अगर N2 है, N2 में कितने एटम है, 2 एटम है, 2 एटम मिला करके 1 मॉलिक्यूल बना रहा है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 2 एटम्स मिला करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? तो मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होता है, 7 न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पिछले में कैलकुलेट किए थे, 14 इंटू क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसलिए हम लोग कैलकुलेट किए थे ना। अरे भाई कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन था, तो वहाँ पे हमें हमारा 12 आ गया था। यहाँ पे क्या हो गया 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर? सेम इसी तरह से मास ऑफ 1 एटम हो गया। मास ऑफ 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा, 2 एटम्स के लिए हम लोग देख रहे हैं, मास ऑफ 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या हो जाएगा 28। इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? अब इसको हम लोग मोल के टर्म में देखते हैं। अब हम लोग इसको मोल के टर्म में देखते हैं। तो 1
1 मोल, जैसे मान लो अगर हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स देखते हैं, अगर हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 मोल। जैसे हम लोग वहाँ पिछले में क्या देख रहे थे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम देख रहे थे, तो हमारा क्या 1 मोल है। इसी तरह अगर हम अगर मॉलिक्यूल लेवल पर देखें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को अगर देखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तब हम लोग मोल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, मोलोग्राम के टर्म में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे कैसे, हम लोग पिछले बार किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ 2 एटम। मास ऑफ 2 एटम कितना था, मास ऑफ 2 एटम था यहाँ से, मास ऑफ 2 एटम था यहाँ से कितना था, 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। मॉलिक्यूल को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मास ऑफ 2 एटम मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बनता है, मास ऑफ 2 एटम मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए कितना हो जाएगा, मास ऑफ 2 एटम मिलाकर के एक मॉलिक्यूल बनता है। मास ऑफ, अरे इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मास ऑफ 2 एटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। 2 एटम मिलाकर के तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो मास ऑफ 2 एटम ये हो जाएगा, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, 2 एटम मिलाकर के 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 AMU। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको मास ऑफ 2 एटम भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ग्राम के टर्म में। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 28 ग्राम, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मोल। क्लियर आ गया समझ में, बोलो, ठीक है। अरे भाई मास ऑफ, इसको क्या लिख दो ना, लिख दो, कंफ्यूजन है। ये तुम्हारा मास ऑफ 2 एटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का इतना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल का इतना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये तुम्हारा इतना हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारा इतना हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या है, यही तो 1 मोल है ना, यही तो 1 मोल है, तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 28 ग्राम। इसको तुम कैलकुलेशन करके देख लोगे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, 1 मोल इक्वल टू 28 ग्राम। क्लियर, बस हम लोग देखो, मोल हमारा एक टर्म है, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोल देंगे ग्राम, इसमें मॉलिक्यूल लेवल पे देख रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल के लेवल पे देखे हैं, वहां पे हम लोग क्या ये थे, एटम के लेवल पे देखे थे, यहाँ पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल के लेवल पे देख लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, मैं आगे उसको रिप्लाई भी कर दूंगा, या आगे की वीडियो में उसको मैं ऐड भी कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
क्लियर है? मास ऑफ टू एटम ये है, तो मास ऑफ टू एटम क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का इतना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या है? ये 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना होगा? 28 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन दिया हुआ है, इसका 14 एमयू है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके बाद सल्फर दिया हुआ 32। ठीक है, एमयू इसका एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 1, फास्फोरस है 31। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर इसका हम लोग पूछें मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? एमयू है, ये कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। देखो हम लोगों ने निकाला था ना, एमयू जो निकाला था हमने, एमयू जो निकाला था हमने, क्या निकाला था? 1 एटम का निकाला था, 1 एटम का निकाला था। 1 का एमयू जो निकाला था हमने, क्या निकाला था? 1 एटम के लिए निकाला था। ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग कितने, ये 14 ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, मोलर मास ग्राम में इसको करना पड़ेगा। अब देखो ना, उसमें देखो आप, जब मैंने पिछले बार जो कराया था वहाँ पे क्या था कि जो यूनिट है एमयू की जगह क्या करते हैं हम लोग? ग्राम में रख देते थे, तो मोलर मास निकल जाता था। वो हम लोगों ने देखा था वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये पूछा जाए O2 का, O2 का ये किसका है? ये तुम्हारा सिंगल के लिए 32, सॉरी सिंगल के लिए 16 है। 16 एमयू है। जो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट निकाले थे, हम लोग किसके निकाले थे? सिंगल एटम के लिए निकाले थे। सिंगल एटम के लिए कितना होगा? 16। ठीक है, तो O2 के लिए क्या हो जाएगा? ये तो 2 एटम हो गया ना, ये 2 एटम मिला करके एक मॉलिक्यूल हो गया। तो 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16, ये हो जाएगा कितना? 32 ग्राम मोलर मास। क्लियर? इसी तरह से मान लो कि हाइड्रोजन के लिए हो, 1 एमयू है, ये एटॉमिक मास 1 है। यहाँ एक एटम के लिए दिया हुआ है 1, ये क्या? H2 है। 2 एटम मिला करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 ग्राम। क्लियर? ये आपका क्या हम लोग निकाल लिए? मोलर मास निकाल लिए। मोलर मास इसमें निकाल लिया हम लोग ग्राम में। ठीक है, ये एमयू आपने देखा होगा ना, जो हम लोग स्टार्टिंग में किया था एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए हम लोग 1 एटम का निकाले थे ना। ये सारा किसका दिया हुआ है? 1 एटम का दिया हुआ है। ठीक है, अगर N2 में अगर हम N2 के लिए देखें तो 1 एटम के लिए कितना हमारा? 14 है। यहाँ पर 2 एटम मिला के 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। क्लियर? तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपका कमेंट आएगा तो आगे हम इस पे मोलर कॉन्सेप्ट पे और भी आगे वीडियो बनाएंगे, और भी जेई लेवल के क्वेश्चंस हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।